अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंटरबरी टेल्स में से द प्रायरस का करेक्टर। ये उन 30 करेक्टर्स में से एक करेक्टर था जो पिलग्रिमेज पर जा रहे थे। ये एक फीमेल करेक्टर है और एक रिलीजियस करेक्टर है। ये एक आयरनिकल करेक्टर था जिसकी वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर समझा जाता है और मोस्टली एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के निशान को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्रेंड्स, चौसर ने प्रायरस के करैक्टर को ब्रीफ मैनर में डिस्क्राइब किया है और साथ ही इस पर आयरनी भी दिखाई है। अब आयरनी किस तरह से? चौसर ने जो उसका नेम चूज़ किया था वो था एग्लेंटाइन, जिसका मतलब है रोज़ी पिंक। ये एक आयरनिकल नेम है। मिसाल के तौर पर आजकल के ज़माने में जो मशहूर एक्ट्रेसेस हैं, अगर आप उनका नेम एक रिलीजियस पर्सन की तरह रख दें तो ये आयरनिकल हो जाएगा। चौसर ने एग्लेंटाइन की डेलिकेसी और ब्यूटी को प्रेज भी किया है, लेकिन साथ ही इस पर स्टाइल भी किया है क्योंकि ये एक रिलीजियस करैक्टर था, इसको बिल्कुल सिंपल होना चाहिए था। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं थी, वो बहुत खूबसूरत थी। चौसर ने बहुत अच्छे तरीके से उसका पोर्ट्रेट दिखाया है और साथ ही उस पर स्टाइल भी किया है क्योंकि जैसा उसे रिलीजियस होना चाहिए था वो वैसी नहीं थी। उसका ब्रॉड फोरहेड था, उसकी परफेक्ट नोज़ थी और उसकी ब्लू ग्रे आइज़ थी, थिन रेड लिप्स थे। उसकी जो स्माइल थी वो सिंपल और कॉय थी। कॉय का मतलब यहाँ पे शाय, यानी उसकी शर्मीली मुस्कुराहट थी। फ्रेंड्स, उसके शाय बिहेवियर की वजह से चौसर ने उस पर स्टाइल किया है बिकॉज शी वॉज अ हेड ऑफ नन शी मस्ट बी कॉन्फिडेंट, बट वो बहुत शर्मीली थी। उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस थी वो आइडियल ब्यूटी के अकॉर्डिंग थी। अब यहाँ पर सेंट लॉय का जिक्र किया गया है। लॉय एक फ्रेंच वर्ड से निकला है। उस दौर में जो मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज थी वो फ्रेंच ही थी, फिर बाद में इसे इंग्लिश से असेमिलेट किया गया है। अगर हम प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स देखें तो यहाँ भी ज़्यादातर फ्रेंच वर्ड्स ही यूज़ किए गए हैं। अब जो सेंट लॉय थे उनको हीरे जवाहरात सोने वगैरह से को रिलेट किया गया है। प्रायरस जो थी वो उससे बैत लेती थी ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सोना मिले। यहाँ पर भी चौसर ने उस पर स्टाइल किया है क्योंकि वो लालची थी। वो फ्रेंच बहुत अच्छे से बोलती थी और वो जो रिलीजियस सॉन्ग्स थे बहुत अच्छे से गाती थी। उसके गाने का जो अंदाज़ था वो नेज़ल एनोटेशन में था, मतलब नाक से बोलना, नाक से गाना। फ्रेंड्स, उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो इलियट क्लास से बिलोंग करती थी, लेकिन जब वो नन बन गई थी इस वजह से उसे यहाँ पर सिंपलिसिटी और प्योरिटी को दिखाना था। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा वैगन्स का मतलब है आपका ऐसा पास जिसमें आप बहुत अमीर रह चुके हों। क्योंकि उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था इसलिए वो ये सब कवर नहीं कर पा रही थी और इस वजह से ये सारी चीज़ें उसकी अपीयरेंस वगैरह से प्रोमिनेंट हो जाती थी और इसी वजह से चौसर ने उस पर स्ट्राइक किया है। चौसर के अकॉर्डिंग एक नन को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए था, बट शी वॉज नॉट एबल टू गेट रीड ऑफ इट। उसके खाने पीने से उसके मैनर्स का अंदाज़ा होता था कि वो किसी अच्छे बैकग्राउंड से थी। वो बहुत सलीके से खाना खाती थी, इवन कि उसने सूप में भी कभी अपनी फिंगर्स डिप होने नहीं दी थी। वो एक नन थी लेकिन वो इतनी नरम दिल थी कि किसी भी मरे हुए चूहे को देखकर रो पड़ती थी। अब यहाँ पर चौसर ने उस पर स्ट्राइक किया है और आयरनी भी यूज़ किया है कि अगर वो इतनी ही टेंडर हार्ट थी तो उसे गरीबों को देखकर तरस क्यों नहीं आता था, जो बहुत मुश्किल से अपनी ज़रूरियात पूरी करते थे। हालांकि वो अपने 3 कुत्तों को रोस्टेड मीट और एक्सपेंसिव ब्रेड खिलाती थी। तो चौसर कहता है कि वो यही पैसे पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ कर सकती थी। ये सब देखकर तो कहीं से भी उसका रिलीजियस फिगर नहीं नज़र आता। चौसर ने उस पर क्रिटिसाइज़ किया है और उसके फॉल्ट्स बताए हैं, लाइक वो कुत्तों की तरफ तो इतनी काइंड थी लेकिन इंसानों से उसे कोई ख़ास लगाव नहीं था। उसे तो इंसानों की हेल्प करना चाहिए थी, ना कि एनिमल्स की। अब यहाँ पर चौसर कहता है बीइंग अ नन शी मस्ट बी वेरी सिंपल, लेकिन वो खुद को खूबसूरत दिखवाना, अच्छे कपड़े पहनना और अच्छा खाना खाने से बाज नहीं रख सकती थी। वो हर लिहाज से परफेक्ट दिखना चाहती थी, लेकिन ये सब उसके ऑक्यूपेशन को सूट नहीं करता था। उसने ग्रीन और रेड कलर की ब्रेसलेट पहनी हुई थी और एक गोल्ड की ब्रूच भी पहनी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था अमोर विंसिट ओमनिया, जिसका मतलब है लव कंकर्स ऑल। अब चौसर कहता है कि वो एक नन थी, वो एक रिलीजियस पर्सन थी, उसे कोई रिलीजियस बात लिखनी चाहिए थी, लेकिन उसने प्यार मोहब्बत की बात लिखी हुई है। उसने अपने इर्द गिर्द एक हिपोक्रिटिकल इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ था। उसने एक वाइट कलर का क्लॉक पहना हुआ था। क्लॉक जो होता है वो एक नन का ड्रेस होता है जो सर से पैर तक होता है।
और उसने सर पर विंपल लिया हुआ था, वो बहुत नीटली प्लेटेड था। अब चौसर कहता है कि जो उसका अंदाज था और जो उसके काम थे वो दुनियावी थे, वो एक वर्ल्डली प्रायरिस थी। चौसर ने जो आयरनी और स्टाइल यूज़ किया है उससे ये अंदाज़ा होता है कि लोग किस तरह प्रिटेंड करते हैं कि वो कैसे रिलीजियस फिगर हैं, हालांकि वो ऐसे हकीकत में बिल्कुल भी नहीं होते। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।